Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming exams. Friends, आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली हेडलाइन है एनसीडीसी ईयर मार्क 25,000 करोड़ फॉर एमएसपी ऑपरेशंस बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे एनसीडीसी ने निर्धारित किए हैं 25,000 करोड़ रुपए एमएसपी ऑपरेशंस के लिए। मतलब है कि जो भी एफसीआई है और स्टेट एजेंसी हैं, यहाँ से लोन लेकर एमएसपी के थ्रू लोगों से, फार्मर से ग्रेन को प्रोक्योर कर सकती हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे। तो जानेंगे कितना इंटरेस्ट रेट रखा है एनसीडीसी ने, सारी इन्फॉर्मेशन एमएसपी के बारे में भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 52% फार्मर्स अपोज न्यू एग्रीकल्चर लॉ ओवर एमएसपी फियर। तो यहाँ पे बात हो रही है लगभग 52% फार्मर ऐसे हैं जो अपोज करते हैं ये नए एग्री लॉ को जो अभी इंडिया में पारित हुए हैं। एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे हुआ है, तो जानेंगे ये सर्वे किसने कराया है और कितने परसेंट फार्मर सपोर्ट में हैं, और सारी चीज़ें इस सर्वे के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पंजाब इंट्रोड्यूसेस 4 बिल टू निगेट सेंटर्स फार्म रिफॉर्म लॉ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो सेंटर ने एग्रीकल्चर में लॉ पास किए हैं, पारित किए हैं, उसको निगेट करने के लिए पंजाब स्टेट ने 4 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जानेंगे वो 4 बिल कौन से हैं और पंजाब के सीएम का क्या कहना है जो नए बिल पास हुए हैं उन पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एनसीडीसी ईयर मार्क 25,000 करोड़ फॉर एमएसपी ऑपरेशंस बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे बात हो रही है 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं एनसीडीसी ने एमएसपी ऑपरेशंस के लिए बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो एनसीडीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप अच्छी तरह जानते हैं, अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। इसने निर्धारित किए हैं 25,000 करोड़ फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन ड्यूरिंग करेंट खरीफ सीजन। जो खरीफ सीजन चल रहा है इस सीजन में यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए ईयर मार्क किए गए, निर्धारित किए गए एनसीडीसी के द्वारा। यहाँ पे बात करेंगे तो दिस अमाउंट इज 21% मोर देन लास्ट ईयर। पिछले साल जो पैसा निर्धारित किया गया था एनसीडीसी के द्वारा, उससे इस बार 21% ज़्यादा अमाउंट निर्धारित किया गया है, ये बात यहाँ पे बोली है। तो जितने भी कोऑपरेटिव हैं वो यूज़ करेंगे इस शॉर्ट टर्म लोन को ताकि प्रोक्योर कर सकें फूड ग्रेन को फार्मर से ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई एंड स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी। किसके बिहाफ पे? एक आपका एफसीआई के बिहाफ पे, दूसरा है स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के बिहाफ पे, ताकि इंस्टेंट पेमेंट हो सके फार्मर्स को। अभी तक क्या होता था, फार्मर को काफ़ी टाइम लगता था अपना पेमेंट लेने में, इसीलिए एनसीडीसी चाहती है कि आप हमसे शॉर्ट टर्म लोन लेकर जल्दी से जल्दी फार्मर का पेमेंट करें, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे बात आती है कितना परसेंट इंटरेस्ट एनसीडीसी लेता है एमएसपी के लिए अगर वो यहाँ पे हेल्प करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो यहाँ पे केवल मैं बात करूँगा एमएसपी के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हर टर्म में एनसीडीसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है। हम बात करेंगे एमएसपी की। तो यहाँ पे अगर लोन आपका 2,000 करोड़ से कम है, मतलब अगर आपकी जो सोसाइटीज़ हैं वो 2,000 करोड़ से कम का लोन लेती हैं एनसीडीसी से फूड ग्रेन को प्रोक्योर करने के लिए, तो उसका यहाँ पर जो ड्यूरेशन है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो जान लेते हैं। ड्यूरेशन होगा 1 से लेके 2 साल तक का, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 8.96 से लेके 9.6 पर एनम, ठीक है।
ये आपका है 2000 करोड़ से कम के लिए। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा सर 2000 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन लिया जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा तो वहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो 2000 या फिर 2000 करोड़ से ज़्यादा का अगर यहाँ पे लोन लिया जा रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट है 1 से 2 साल के ड्यूरेशन के लिए 8.91 से लेकर 9.11% पर एनम। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट रेट याद करना है, काफ़ी डीप है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीडीसी का अभी तक किसी ने भी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं बताया होगा। तो आपको रेंज याद रख लेनी है, 8 से लेकर 9% तक की रेंज में एनसीडीसी इंटरेस्ट रेट पे अपने जो लोन है उसको प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, केवल एमएसपी के लिए। यहाँ पे अदर के लिए अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे केवल आज एमएसपी की। तो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट रेट। आगे बात कर लेते हैं। फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड एंड देयर पेमेंट कैन नॉट बी डिलेड और स्टॉप। अब यहाँ पे फार्मर को सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे जो पेमेंट है वो अब डिलेड नहीं होगा और स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे एनसीडीसी हमेशा से हेल्प करती आई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ताकि वो प्रोक्योरमेंट करें ग्रेन्स का, फार्मर्स को जल्दी से जल्दी पेमेंट प्रोवाइड करा सकें। एनसीडीसी के जो एमडी हैं वो आपके हैं संदीप नायक जी, जो कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर यहाँ पे हुए थे 20,654 करोड़, अभी हुए हैं 25,000 करोड़। तो यहाँ पे 21% ज़्यादा इस बार अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है एनसीडीसी के द्वारा एमएसपी के जरिए फूड ग्रेन प्रोक्योर करने के लिए। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने 19,500 करोड़ 3 स्टेट के लिए रिलीज कर दिए, जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना शामिल है, जो कि हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पे बात करेंगे तो अभी तक 20,244 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं मंडे तक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एनसीडीसी के बारे में थोड़े से हमको फैक्ट बताने होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जान लेते हैं एनसीडीसी के बारे में। तो एनसीडीसी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये फॉर्म हुआ था आपका 13 मार्च 1963। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पे बनेगा एमडी कौन है, तो अभी आपको बताया संदीप कुमार नायक, एस के नायक इज द प्रेजेंट एमडी ऑफ एनसीडीसी। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ पे जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इतना आपको एनसीडीसी के बारे में पता रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। 52% फार्मर अपोज न्यू एग्री लॉ ओवर एमएसपी फियर। सर्वे यहाँ पे हुआ है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 52% फार्मर ऐसे हैं जो अपोज करते हैं इन नए कृषि विधेयक को। जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो ए परसेप्शन सर्वे ऑफ ओवर 5,000 फार्मर। तो यहाँ पे एक परसेप्शन सर्वे हुआ है जो कि लगभग 5,000 फार्मर्स के ऊपर किया गया है अलग अलग रीजन्स में, जिसमें रिजल्ट मिला है कि 52% ऐसे फार्मर्स हैं जहाँ पे इन तीनों लोगों को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अपोज में हैं। और यहाँ पे मेनली जो देखा गया है कारण वो यही है कि उनका मानना है कि एमएसपी को आगे जाके समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो यहाँ पे अपोज में है इन तीनों एग्रीकल्चर बिल्स के। यहाँ पे आगे बात हो रही है तो यहाँ पे जो गांव में सर्वे हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबके अंदर एक डर है कि एमएसपी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और लोगों को अपना जो अनाज है, जो प्रोड्यूस है, वो कम दाम में मार्केट में बेचना होगा। इस डर के कारण जो फार्मर्स हैं वो इन बिल्स का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं।
यहाँ पे बोला गया है कि एक रैपिड सर्वे किया गया था अक्टूबर 3 से लेके अक्टूबर 9 तक, मतलब है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में एक सर्वे हुई थी जिसमें 53 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे, जो कि लगभग 16 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट थे। मतलब है कि ये 16 राज्यों में आपका सर्वे हुआ है जिसमें 53 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए, और ये आपका हुआ था 3 से लेके 9 अक्टूबर के बीच में। यहाँ बात करेंगे तो 33% जो आपके फार्मर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो एमएसपी को ख़त्म करना चाहती है इन बिल्स के थ्रू। ठीक है, 100% में से 30% फार्मर का जो सोचना है वो ये सोचना है कि इस एमएसपी को वो ख़त्म कर देगी। आगे बोला गया है कि लगभग 59% फार्मर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एमएसपी को मैंडेटरी लॉ बना देना चाहिए, अनिवार्य नियम कानून बना देना चाहिए। ये मानना है 59 फार्मर्स का, मतलब 59% किसानों का ये मानना है कि एमएसपी को एक अनिवार्य रूप से कानून घोषित कर देना चाहिए। आगे हम बोला गया कि 30% फार्मर सपोर्ट करते हैं इस लॉ को। ठीक है, 35% फार्मर ऐसे हैं जो सपोर्ट में हैं इस लॉ के, और 47% यहाँ पे बोला जा रहा है फेवर देम बिकॉज दे बिलीव इट विल गिव देम फ्रीडम टू सेल देयर क्रॉप एनीवेयर इन दी कंट्री। यहाँ पे कहना है कि 47% ऐसे फार्मर्स हैं जो फेवर में हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पे फार्मर को फ़ायदा होगा कि वो अपने प्रोड्यूस को, अपने अनाज को कंट्री के किसी भी हिस्से में खुद बेच सकेगा। तो यहाँ पे अलग अलग परसेप्शन है सभी का, और यहाँ पे जो परसेंटेज में, अब जैसे मान लीजिए 33% का मानना है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 33% वो विरोध में ही होंगे, हो सकता है इसमें से कुछ परसेंट अपोज में होंगे, कुछ सपोर्ट में होंगे, लेकिन एक यहाँ पे हर चीज़ का एक परसेंटेज निकाला गया है, तो इस तरह से आपके सामने रखा गया है। टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो 50% अपोज करते हैं इस फार्म लॉ को, और 36% को इन्फॉर्मेशन नहीं है इन चेंजेस के बारे में कि क्या चेंज होगा आगे जाके, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इन बिल्स के आने से। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में एमएसपी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिनमें कन्फ्यूजन आपको होगा, तो क्लियर कर देते हैं उन कन्फ्यूजन्स को। सबसे पहले एमएसपी डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या बोलो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी डिक्लेयर करती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड आपका करता है यहाँ पे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको CACP बोलते हैं, ये रिकमेंड करता है, और यहाँ पे डिक्लेयर करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात करेंगे तो CACP के जो चेयरमैन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मिस्टर विजय पॉल शर्मा इज द प्रेजेंट CACP चेयरमैन। ठीक है, मिस्टर विजय पॉल शर्मा, ये आपको याद रखना है, विजय पॉल शर्मा। आगे बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि CACP कब फॉर्म हुआ, तो CACP 1985 में फॉर्म हुआ, 1985 में बना। इससे पहले भी एक कमीशन था जो CACP से पहले था, उसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसको APC के नाम से जानते थे, और वो आपका फॉर्म हुआ था, वो भी जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। ACP की बात करेंगे, एग्रीकल्चर, APC की बात करेंगे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, तो ये आपका था 1 जनवरी 1965 को ये फॉर्म हुआ, स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 1965 में। उसके बाद 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहाँ पे बात आती है इसका अप्रूवल कौन देता है। ठीक है, तो अप्रूवल की अगर हम बात करेंगे तो अप्रूवल आपका देता है CCEA। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, CCEA फाइनल अप्रूवल देते हैं एमएसपी को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, इसको CCEA बोलते हैं। इसको चेयर करते हैं प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर। तो अभी अगर बात करेंगे तो CCEA को चेयर करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि एमएसपी क्रॉप्स के लिए, बाकी शुगरकेन के लिए क्या घोषित किया जाता है, तो शुगरकेन के लिए FRP घोषित किया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अगर हम बात करेंगे शुगरकेन की, तो ये इकलौता ऐसा है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FRP डिक्लेयर करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। रिकमेंडेशन अब भी CACP ही करती है, बाकी डिक्लेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में जो FRP है शुगरकेन का, वो कितना है, तो 285
₹285 पर क्विंटल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसपी नहीं एफआरपी घोषित किया है शुगर केन के लिए। ठीक है, इससे पहले जो एफआरपी था वो था ₹275 पर क्विंटल, जिसमें ₹10 इंक्रीज करके ₹285 पर क्विंटल एफआरपी घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुगर केन के लिए। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से और एमएसपी के बारे में, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नाबार्ड हो, एफओ हो, आरआरबी एसओ हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, एमएसपी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है पंजाब इंट्रोड्यूसेस 4 बिल टू निगेट सेंटर फार्म रिफॉर्म लॉस। इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर बोला है इन फाइट अगेंस्ट सेंटर फार्म लॉ नॉट अफ्रेड ऑफ रिजाइनिंग सेज सीएम अमरिंदर सिंह। तो यहाँ पे पंजाब के जो प्रेजेंट सीएम उन्होंने बोला है कि मैं रिजाइन करने से डरता नहीं हूँ, मुझे इस फार्म लॉज के अगेंस्ट लड़ना है और मैं हमेशा लड़ूंगा और मुझे अपने रिजाइन देने से बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं हमेशा रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसानों के लिए जब से खड़ा हूँ तब से लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। ये कहना है पंजाब के सीएम का, इतना आपको पता रखना है। आगे उन्होंने यहाँ पे बोला है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली इसके बारे में और बोला है कि किसानों के साथ बहुत गलत किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला है कि शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है इन तीनों बिल को, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में अभी फिलहाल पारित किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रिजाइनिंग, आई एम नॉट अफ्रेड of my government being dismissed, but I will not let farmers suffer or be ruined। इनका कहना है कि मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता, मुझे अपनी सरकार के बर्खास्त होने का डर नहीं है, लेकिन मैं किसानों को पीड़ित या बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये कहना है पंजाब के प्रेजेंट सीएम अमरिंदर सिंह का। ठीक है, पंजाब में जब से ये बिल लागू हुए तभी से पंजाब में जो सीएम है वो सपोर्ट में है फार्मर के और सेंट्रल के विरोध में है। अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होगा मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने भी उसी दिन रिजाइन दे दिया था जिस दिन फार्म बिल पास हुए थे 17 सितंबर को लोकसभा से। उनका भी कहना है कि मैं किसानों के साथ खड़ी रहूंगी और मैं किसानों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, तो उन्होंने अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करेंगे तो उन्होंने विधानसभा में 4 एग्रीकल्चर बिल जो कि इन जो आपके 3 बिल हैं उनके विरोध में उनको निगेट करने के लिए पास किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। इनकी बात कर लेते हैं तो वो कौन कौन से बिल हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है विधानसभा में। पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल रिवीजन एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020। दूसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी स्पेशल प्रोविजन एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020। तीसरा बिल है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस स्पेशल प्रोविजन एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 और चौथा है अमेंडमेंट टू दी सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये 4 ऐसे बिल हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं विधानसभा में और यहाँ पे इनका कहना है कि जो 3 बिल पारित हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको यहाँ पे निगेट करना है, उनको यहाँ पर बोल सकते हो ख़त्म करने के लिए ये 4 बिल प्रेजेंट किए गए हैं विधानसभा में। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर जो बिल पास हुए हैं उसका एक बार डेट कंफर्म करा दीजिए, किस किस डेट को। तो सबसे पहले 5 जून को, ठीक है, ऑर्डिनेंस आया जब कोरोना चल रहा था पीक पे, उस टाइम पे अध्यादेश के तौर पे ये पारित हुए 5 जून को तीनों बिल। उसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से 2 बिल पास हुए, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपका 20 सितंबर को राज्यसभा से ये बिल पास हुए। देन 22 सितंबर को जो तीसरा बिल बचा था जो कि आपका असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल था वो यहाँ पे पार्लियामेंट से पास हुआ। उसके बाद 27 सितंबर को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली इन तीनों बिल को और फाइनली वो ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए
बिल के रूप में। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 5 जून, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर और 27 सितंबर। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं 5 डेट से आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है, हमने आपको बताया है 300 लाइक्स का, और ये फुलफिल होगा केवल और केवल आपकी सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, परंपरागत कृषि विकास योजना ट्रेडिशनल फार्मिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी। आपका आंसर है 2015। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एपीडा। एपीडा मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके प्रेजेंट चेयरमैन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।